आज मैं इस सदन में उपस्थित हुआ हूं कृषि पर ये जो 193 में चर्चा है उस संदर्भ में। आज देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। पूर्व की सरकार आज़ादी के बाद से लेकर 60 बरस तक लगातार, चाहे वो राज्य हो, देश हो, पंचायत हो, उसमें एक छत्र राज इनका रहा। लेकिन सिंचाई की सुविधा न रहने के चलते आज ये परिस्थिति है कि हर एक साल हम लोग इसकी चर्चा करते हैं और फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात आती है। सभापति महोदय, हम ग्रामीण क्षेत्र से सारे लोग आते हैं, कहीं न कहीं उनका कुछ न कुछ खेती बाड़ी है। एक जमाने में हर एक के घर में कोठी रहता था कि हम अनाज उसमें जमा करके रखेंगे तो जब कभी कमी आएगी तो हम उसका उपयोग करेंगे। आज कोठी भी खाली हो गया और जो किसान है वो अपना अनाज जब बाजार में लेके जाता है तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से उस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। आज कहीं भी एक अगर जिला को अगर देखेंगे सभापति महोदय तो वहाँ एक कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है एक जिला में। आज अगर आप देखेंगे तो सिंचाई की जो सुविधा होनी चाहिए, अगर हम नदियों का जोड़ने का कार्यक्रम आज भी शुरू करें तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जो किसानों की समस्या है उसका निष्पादन हो सकता है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ग्राम सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका लाभ भारत के किसानों को मिलेगा। महोदय, जहाँ तक सवाल है ऋण की बात, हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि किसानों को ऋण की जो सुविधा है वो कम से कम 2%, 3%, इससे ज़्यादा उनको इंटरेस्ट न लगे, ताकि किसान जो है सो आराम से अगर ऋण भी लिया है तो उसमें खेती कर सके। जहाँ तक सवाल है उसका जो औजार है, ट्रैक्टर है, चाहे और जो खेती से जुड़ा हुआ जो सामान है, उसमें निश्चित रूप से उसमें सब्सिडी होनी चाहिए। आज जो किसान खेती कर रहा है सभापति महोदय, वो 3 किस्म का खेती कर रहा है। जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ डीजल से खेती हो रहा है, पंपिंग सेट से। जहाँ पर किसान को बिजली है और पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर कहीं से लिफ्ट इरिगेशन से खेती कर रहा है। आज जो खाद की स्थिति है वो खाद में भी मिलावट है। कंपोस्ट खाद की व्यवस्था का उपाय हम करें ताकि ये जो जहरीली खाद से जमीन में उर्वरकता कम हो रहा है इसका भी हमें चिंतन करना होगा। हम भले बीघा पर 10 मन और 20 मन पैदा कर ले में, लेकिन सही पूछा जाए तो वो अनाज अगर आप 2 महीना अगर रख दें बोरा में बंद करके तो उसमें कीड़ा घूमने लगेगा। सभापति महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में लगभग आज की अपनी जो सरकार है 5300 करोड़ का बजट का आवंटन हुआ है, जो आने वाले समय में इसमें सहूलियत मिलेगा। वर्तमान में हम ग्रामीण क्षेत्र में 650 मिलियन टन और शहरी क्षेत्र में 160 मिलियन टन का कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं सभापति महोदय। और किसानों को जो मिलनी चाहिए वो पता नहीं, वो जो मैकेनिज्म है वो कहाँ डेवलप होकर चला जा रहा है ये किसी को नहीं पता है। सभापति महोदय, जब झारखंड राज्य से हम आते हैं वहाँ पर पानी का किल्लत है सभापति महोदय। वहाँ अगर हम डैम की व्यवस्था करवाते हैं और सिंचाई की सुविधा करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो कृषि का क्षेत्र है उसमें हम अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। सभापति महोदय, साथ साथ जो पशु है, पशुधन आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप अगर देखेंगे तो
जहां पशु केंद्र है वहां चिकित्सक की कमी है, दवा बस खत्म कर रहे सभापति महोदय। किसान क्रेडिट कार्ड, आज बैंक में किसान जाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के वहां बैंक वाले ड्रामा करते हैं, वो उनको लोन देना नहीं चाहते हैं कि आप डुबा दोगे तो डूब जाओगे। तो ये सब चीज पर हम लोगों को निश्चित रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। और बीज की भी सहूलियत, कहाँ का बीज हमको मिल रहा है। एक जमाना था जब अपना किसान अपना बीज पिछली बार का अपने घर में रखता था और अगली बार उसी बीज का उपयोग करता था। आज जहां से आप बीज ले रहे हैं वो बीज को लगा दे रहे हैं, वो पैदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंतिम बात सभापति महोदय कहेंगे कि किसान जो है सो धरती को चीर करके और अनाज पैदा करता है, और आज देश में अनाज की जो कमी होती है उसको पूर्ण करता है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।